रही हो बच्ची? माफ कीजिए। अगर तुम सोचती हो कि हम तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर अंदर आने देंगे और बच्चे तुम्हें देखेंगे तो तुम बहुत गलत हो। माँ, वे महिलाएं आपको ऐसी गंदी बातें क्यों कहती हैं? शांत रहो मेरी जान, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महिलाएं, आप लोगों को यह विचार कैसे आया मेरी बच्ची के सामने इस तरह बात करना? तुम जैसी औरतें सिर्फ बेचने के लिए होती हैं, धन के लिए। अरे, आप लोग उस लड़की के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? चुप रहो, जाओ और सफाई करते रहो। यहाँ किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया है। इसे DDDH की भी नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा सम्मान करें। मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए क्यों लाया? और मैं यहाँ अध्यापिका के पद के लिए भी आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें सैलून ले जाऊंगा। आखिरकार, तुम्हारा क्या कसूर है कि तुम्हें ऐसी माँ मिली? बेचारी लड़की, पर आपको एक ऐसी औरत से शिक्षा मिलने वाली है। अरे, देखो यहाँ कौन आ गया है। शांत रहें मैडम, मैं पहले ही जा रहा था। मैं सिर्फ बाथरूम में था। नहीं नहीं नहीं, शांत रहो। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद करोगे आप मुझसे? इसी में ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम शर्म करना सीखो। मैडम, आपको मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब आप मुझे नहीं जानते। साथ ही आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और मुझे भी तुम्हें जानने में दिलचस्पी नहीं है। ऊपर से दिख रहा है कि तुम एक बदचलन हो। और यह मत सोचो कि वह शिक्षक की नौकरी तुम्हारे लिए है, क्योंकि ध्यान से सुनो, वह नौकरी हमारे लिए है। क्या आप मुझसे कुछ सुनना चाहेंगे? आप बहुत गलत हैं। आपको लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, खासकर बिना यह जाने कि वे कौन हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। जो भी हो। देखो, इसे सुखाने के लिए। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। Nej vårsteg har den der lånsmånsens, वे महिला सर आई एन ज ए आई आइन। मुझे नहीं पता कि उनके साथ मेरी क्या समस्या है। उसने मुझ पर पानी फेंका। इसके अलावा उसने अपनी साथी के साथ मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। शांत रहें, वे ऐसी ही होती हैं। कोशिश करें कि उन्हें नजरअंदाज करें। महिलाओं को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा यह स्पष्ट है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप भी एक बहुत ही दयालु महिला लग रही हैं। और बताइए, आप यहाँ कितने समय से काम कर रही हैं? रुको, इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें, क्यों न हम बैठ जाएं? अरे वाह, मैं इस संस्था में कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं शिक्षा में स्नातक हूँ। मैंने यहाँ शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी उपस्थिति के कारण यह संभव नहीं था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इस संस्था में काम करने वाले लोगों को क्या हो रहा है। सच, मैंने यह काम इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है। ठीक है, इस कॉलेज का मालिक ऐसा ही है, या नहीं पिछले वाला, क्योंकि आज नया मालिक आया है। शांत रहो, उसके बारे में चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे जरूर पाओगी, क्योंकि तुम एक अच्छी महिला हो। नहीं, मैंने अपना बायोडाटा नहीं लाया, और इसके अलावा देखिए मैं कैसे कपड़े पहने हुए हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़े पहनने का तरीका मूल्यों से संबंधित नहीं है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा, ये दिखता है कि तुम बहुत अच्छी महिला हो। तुम दयालु, सम्मानजनक और बहुत शिक्षित हो। इसलिए जाओ और इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम शिक्षक का पद प्राप्त करोगी। क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं इस संस्था में अध्यापिका बनने के लिए आवेदन कर रही हूँ। मायस, वो सॉरी तो लग रही। मैं आपको बहुत सारी किस्मत की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या ये महिला फिर से यहाँ है? मैंने पहले ही बता दिया है, आप गलत जगह पर हैं। यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है। अरे, उसे छोड़ दो, उसे पेश होने दो, उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी करने दो। हम जानते हैं कि वह जगह हमारी है। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं इस तरह से कपड़े पहनता हूँ, मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल। अपने आप को देखिए। ऐसी पोशाक पहनकर सड़क पर निकलना शर्म की बात है, केवल पुरुषों को उकसाने के लिए। आपको सम्मान करना चाहिए। सब लोग जैसे चाहें वैसे कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे, बस करो, चुप रहो। अच्छा होगा कि जाओ और सफाई करो। यही काम है जो तुम्हारे लिए सही है, तुम जैसी मामूली नौकरानी के लिए। आप दोनों सच में, वे लोग बहुत असभ्य और बेअदब हैं। यह स्पष्ट है कि उनमें जरा भी शिक्षा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करने वाला। बेहतर होगा कि हम निर्देशक के आने का इंतजार करें और देखें कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। शुभ प्रभात श्रीमान निदेशक, हम आपका साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे थे। सुप्रभात। हाँ,
डोरिस और मैं तैयार हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने शुरू क्यों नहीं किया। खैर, मैं आया हूँ इस संस्था की नई निदेशक को नियुक्त करना। स्वागत है सैम। मैं इस संस्था की नई निदेशक हूँ और अगर आपको याद हो, मैंने आपको खुद को प्रस्तुत करने का मौका दिया था, जिसे आप दोनों में से किसी ने भी अनुमति नहीं दी। आपने केवल मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, केवल मेरी उपस्थिति के कारण। इसलिए नई निदेशक के रूप में मैंने टीचर को चुन लिया है। स्वागत है गैब्रिएला। तुम सो एंड यू आर सर्सिलाई। सैंड्रा, लेकिन क्या जॉन? देखो, वह एक कर्मचारी है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह एक कर्मचारी है? अगर आप ध्यान दें तो आपने भी उसे जज किया और उसे खुद को पेश करने का मौका नहीं दिया। ओ, वह एक बहुत ही सक्षम महिला है। श्रीमती सैंड्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सच में मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ, मुझे इसका पूरा यकीन है और मुझे मालूम है कि मैंने जो निर्णय लिया है उस पर मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। फिर से स्वागत है। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। खैर, मैं भी इस कॉलेज से जा रहा हूँ। देखें कैसे चलता है उनका यह तमाशा। इस दादी ने मुझसे ज्यादा ताकत दिखाई है। और आप मिस, मुझे आपको बधाई देने दें, क्योंकि उसने पढ़ाई की और अब उसे नई नौकरी मिल गई। मुझे बहुत खुशी है कि वह प्रगति कर रही है और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। भगवान उसे आशीर्वाद दे और इस संस्था में आपका स्वागत है। हाँ, गैब्रिएला, स्वागत है।